नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बम्पर वैकेंसी आपके रेलवे जेईई में आ गई है। मैं बम्पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरीके से कम वैकेंसी आ रही थी, तो इस बार भी आपके जेईई में 2-4 हज़ार दे के संतुष्ट कर देगा। लेकिन जिस तरीके से झटका लगा है एनडीए को, बीजेपी को, कुछ न कुछ इस चीज़ों को आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ा-सा इसमें इंक्रीज़ हुई है। और ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। जितने भी वैकेंसी और भी आएँगे, अब मुझे लग रहा है कि बढ़कर ही आएँगे। आप देख सकते हैं 7,911 वैकेंसी आई हुई है। तकरीबन 8,000 आप मान के चल सकते हो, हालाँकि पिछली बार से कम है, लेकिन जिस तरीके से एएलपी में वैकेंसी दिए हैं, आप जानते हैं कि 5600 के अराउंड वैकेंसी दिए हैं, जबकि एएलपी में कितनी वैकेंसी आती थी, और उससे ज़्यादा अगर जेईई की वैकेंसी निकल रही है, तो आप मान के चल सकते हैं कि अब इन फ्यूचर जितने भी वैकेंसी आएँगे, वो ज़्यादा आएँगे। तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो 3 बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। किरण पब्लिकेशन की ये 7 संग्रह है जो सामान्य अध्ययन है। यहाँ पे आपको 92 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज समझाए गए हैं, तो इसको आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी जनरल साइंस भी आपके पूछे जाएंगे, जनरल सामान्य ज्ञान भी पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। और यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 96 से है। और एक और बुक है रेलवे के रीजनिंग का शॉर्ट पेपर जो कि 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये तीनों बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन नॉन टेक्निकल बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्निकल का बुक मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा इसी पब्लिकेशन की। तो मैं बात कर रहा था कि जो जेईई की वैकेंसी आई है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नोटिस है उसमें क्या चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, नोटिस से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये नोटिस है। अब यहाँ पे ये जो नोटिस है 18 के डेट में आई है, यानी कि आज ही के डेट में ये नोटिस रिलीज हुई है। और यहाँ पे जो नोटिस है देखिएगा, जेईई, डीएमएस, सीएमए, केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ये सब पोस्ट के लिए, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे पूरा जो बताया गया है डेट, कि कौन से डेट तक कौन से काम होंगे। जैसे कि अगर जो ये वैकेंसी है उसका असेसमेंट जो होना है, उसमें देखिएगा फ्रॉम 19/6/2024 से 19/6/2024 तक कंस्ट्रक्शन लेयर आदि होगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है नोडल आरआरबी लेयर, यानी कि जो लास्ट में 27/6/2024 तक ये फाइनल हो जाएगा। नोडल जो आपके आरआरबी है वहाँ तक वैकेंसी पहुँच जानी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे चले आइएगा, यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ टोटल वैकेंसी की। तो यहाँ पे आपके जेईई सेफ्टी और नॉन सेफ्टी के 7346 है। फिर मटेरियल सुपरिटेंडेंट के जो है वो 398 है। उसके बाद केमिकल मेटलर्जिकल के आपके 150 हैं। उसके बाद केमिकल सुपरवाइजर के 5 हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटलर्जिकल सुपरवाइजर जो कि लेवल 7 के पोस्ट हैं 12 हैं। ये जेईई का जो पोस्ट है वो लेवल 6 के पोस्ट है। तो यहाँ पे अब ये नहीं बताया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। इसमें आप यकीन मानो कि जेईई में सिविल की जो वैकेंसी होगी तकरीबन 5,000 समथिंग होगी। और उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिकल हो, उसके बाद जो मैकेनिकल है, कुछ आईटी के भी वैकेंसी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही देखने को मिल सकता है। यानी कि 5,000 मान के चलो कि आपके सिविल के, और बाकी जो 2,000 सवा 2,000 बच गए वो आपके इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल हैं उनके बच्चे यहाँ पे फाइट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैकेनिकल और अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 2,500 हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जो है वो किसके होंगे, आपको मैंने बता ही दिया कि सिविल के होंगे। अच्छा, इसमें जो आपकी क्राइटेरिया क्या है कि कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे कुछ फिजिक्स वाले भी होंगे, कुछ केमिस्ट्री वाले भी होंगे, लेकिन इसमें तो आपके जो है वो 3 ही 4 ब्रांच के होंगे। कुछ अलाइड ब्रांच होंगे, जैसे सिविल के कुछ अलाइड ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल के जो अलाइड ब्रांच है, मैकेनिकल के कुछ अलाइड ब्रांच है। अलाइड ब्रांच का मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड सब ब्रांचेज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेईई के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम आपके बीटेक है तो पर भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जेईई में, हालांकि स्टेट के जेईई में जो डिग्री होल्डर है उसको अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन हालांकि बहुत सारे करते भी हैं स्टेट वाले, लेकिन बहुत सारे जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो डिग्री वाले फाइट नहीं कर सकते हैं जेईई में, लेकिन यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो अभी के लिए
सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 7,911 वैकेंसी आपके जल्द ही रिलीज होगी कि चूँकि ये वाला जो नोटिस है वो इंटरनल है। देखिएगा यहाँ पे सब जोन का भी इसमें दे रखा है कि सेंट्रल जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है और उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे में, तो आप देख सकते हैं कि आप जहाँ से भी भरना चाहें तो वहाँ पे कितनी वैकेंसी है। और ये वाला जो वैकेंसी है जो अभी हालांकि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हालांकि ज़्यादा उम्मीद है बढ़ने की, क्योंकि गवर्नमेंट पे जिस तरह से प्रेशर बनाई जा रही है उससे यही लगता है कि वैकेंसी और भी बढ़ेगी। और यहाँ पे ये जो भी चीज़ें दे रखी है वो कॉन्फिडेंशियल है, अभी बाहर नहीं हुई है, ये हालांकि लीक कर दी गई है, वो अलग मैटर है, तो इससे कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है कि लीक हो गई है। ये अभी इंटरनल है, वैकेंसी अभी बाहर नहीं आई है। कोई भी वेबसाइट पे आप देखेंगे, हालांकि जो इसके जेन्युइन वेबसाइट है वहाँ पे तो पड़ी है, लेकिन आपके रिक्रूटमेंट वाले जो रेलवे के वेबसाइट वहाँ पे आपको ये वाला वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वैकेंसी अभी इंटरनल ही असेसमेंट हो रही है, क्योंकि अभी वैकेंसी बाहर नहीं आई है। लेकिन आप यकीन मानो कि वैकेंसी इससे ज़्यादा ही आएगी और ये 100% प्योर है। और ये देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि इसको छुपा के रखा गया है, लेकिन चीज़ें बाहर आ गई है। तो इससे आप यकीन करो कि 8,000 वैकेंसी आई है तो 9,000 हो सकती है, 8,000 से 7,000 नहीं होगी। ठीक है, तो चैनल पे रहें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।